ये बताएं सर, टाइटैनिक डूब गई आप कहते हैं सर, आपने कहा सोशल मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की पार्टी है। 31 साल हो गए सर, उसको सजा मिली है इमरान खान को, और आप तंजीम सारी की सारी बिखर गई, टूट गई, और उनके सेकंड और थर्ड ग्रेड के लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ने आए। फिर दुनिया ने देखा कि आप जिसे सोशल मीडिया की पार्टी कहते थे, इलेक्शन में उसने साबित किया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात वो है, और उसमें बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जो सर्वे हैं वोट इसको डाला है। क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब दिल थाम के सुनिएगा, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन और उससे एक दिन पहले सिर्फ अमेरिका से 17 अरब रुपया ये हुंडी और ये प्राइवेट सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से हट के जो ट्रांसफर होती है, पेमेंट ऑफ ट्रांसफर होती है, उस पे 17 अरब रुपया सिर्फ अमेरिका से आया है। 17 अरब रुपया पाकिस्तान में पॉपुलर है, यूरोप और बरतानिया और यूएई और सऊदी अरब इसमें। सुने एक मिनट, पूरी बात सुन लेना, सवाल पूछ के ना जवाब सुने ताकि लोगों को पता चले। ठीक है सर, ठीक है जनाबे वाला, आलमी ताकतों से लेके गैर मुल्की एजेंसियों से लेके गैर मुल्की पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन ताकतों से लेके किस किस फैक्टर और किस किस लॉबी ने क्या क्या पैसा भेजा, मैंने सिर्फ अमेरिका का आपको बताया है। अमेरिका से 17 अरब, और वो 17 अरब किस तरह और कैसे यूटिलाइज हुआ। आपके इलेक्शन डे में लोगों ने अगर ऊबर करवानी है, लोगों ने कैंप लगाना है, लोगों ने प्रोपेगेंडा करना है, लोगों ने देगे पकानी है, लोगों ने जनाब आपकी ट्रांसपोर्टेशन देनी है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, तो सिर्फ एक मुल्क से 17 अरब। फिर जनाब सूरत हाल ये है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें रियासत का भी कसूर है, इसमें अदालती सिस्टम का भी कसूर है। आप आखिरी 15 दिनों में बेढंगे तरीके से आप जनाब सजाएं देके फिर उनको आप मासूम बना के, मजलूम बना के, फिर जनाब 2 साल आप उनको हीरो बनाते हैं, 2 साल आप उनको जमानतें दर जमानतें देते हैं, नकदे कोके के ऊपर जनाब उनको नाचने और कूदने के मौके फराम करते हैं। फिर आप उन इश्तिहारी लोगों को कि जिनकी कत्लो गारतगरी और गुंडागर्दी सरे आम वीडियोस के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया देखती रही और देख रही है, आप उनको जनाब इलेक्शन लड़ने देते हैं। इश्तिहारी होने के बावजूद, पीओ डिक्लेयर होने के बावजूद, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो सबसे नेगेटिव जनाब इश्तिहारियों की जनाब दफा होती है, सब कुछ होने के बावजूद आप उनको इलेक्शन लड़ने देते हैं। ये बहुत अजीबो गरीब किस्म की कंस्पायरेसीज है। लेकिन सर देखें, वोट तो आवाम ने दिया, सो हो गया। अब अगला देखें इस मुल्क का क्या करना है, अगला देखें, सोचे इस पाकिस्तान। अच्छा सर, अगला वैसे तो आपने ये कहा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है और बड़े बड़े आपके एजेंसीज भी इनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सर इंटरनेशनल 17 अरब रुपया सिर्फ अमेरिका से आया है, 17 अरब रुपया पाकिस्तान में इलेक्शन डे वाले दिन और उससे एक दिन पहले। उनकी पॉपुलैरिटी है, सिर्फ एक मुल्क से, उनके पॉपुलैरिटी नहीं है, ये गैर मुल्की वो ताकतें और वो एजेंसियां थी जिन्होंने फंडिंग की कि पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अदालती सिस्टम के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत बनाने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को पोलराइज करने के लिए। ये मुसलसल, ये एक दिन का मैंने बताया है, 2 साल से खरबों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया में। आवाम ने तो वो, अच्छा आवाम ने वोट डाला सर जनाब सियासत के अंदर। चले ये हो रहा था, लेकिन वोट तो आवाम ने डालना था ना सर, लोग तो नौजवानों ने डाला। आवाम ने जनाब 66% उनके मुखालिफ भी डाला है ना। नहीं, आप मतलब ये तो उस बुनियाद पे आप कह रहे हैं जब उनकी 180 सीट नहीं है। 180 सीट अगर दे दे तो 2 करोड़ से ज्यादा। ये भी सुन ले, इधर ही रुक जाए, इधर ही ब्रेक लगाए। अगर ये कहते हैं कि 82 सीटें हमें मिली और 88 सीटें नहीं मिली, तो जनाब फिर इलेक्शन कमीशन में 88 सीटों की कंप्लेन आनी चाहिए थी ना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में टोटल 22 सीटों की आई है। और भाई झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, प्रोपेगेंडा। अच्छा टाइम कम है। अच्छा सर, आपकी 88 सीटें गई हैं तो 88 सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जनाब आपकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? सिर्फ 22 क्यों आई है? चले बताएं। चले ये सर, ये तो आप लग रहा है, ये तो आप कह रहे हैं ना, पे, फ्रेब पे, धोखाधड़ी पे, सोशल। मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा हूं आपको। अच्छा सर, सीटों के ऊपर सिर्फ आई है पीटीआई की तरफ से। सर आप इनको कहते हैं ये इतने बड़े फ्रॉडी हैं, इतना क्राइम किया है, इतने खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, 17 अरब रुपए आ रहे हैं, लेकिन मुशाहिद हुसैन जो एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, सेनेट में खड़े होकर वो कहते हैं वो सियासी कैदी है, उनको आम माफी दी जाए। इस पे क्या कहेंगे? सीटें
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।